हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। टैरेट के माध्यम से एनर्जीज निकाली है मैंने, तो टैरेट के माध्यम से मैं बताती हूँ एनर्जीज क्या आ रही है आज की। तो देखिए, कोई इंसान है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में, बहुत ही ज़्यादा करेज में आ गया, यानी कि वो अपनी पावर में आ चुका है, अपनी एनर्जीज में आ चुका है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पे जो भी इंसान है जस्ट लाइक अ लॉयन, या फिर ये भी दिखा रहा है कि उसकी एनर्जी इस तरीके की हो चुकी है कि अब उसके सामने कोई भी इतनी आसानी से खड़ा नहीं हो सकता गलत करके। ठीक है, तो वो इंसान इतनी ज़्यादा पावर में है, जस्ट लाइक अ लॉयन, उसकी स्ट्रेंथ इस तरह की है। एंड ये जस्ट जजमेंट हुआ है उसकी लाइफ में, जजमेंट या जस्टिस कह सकते हैं आप। ये उसकी लाइफ में जजमेंट हुआ है क्योंकि पास्ट की एनर्जीज में ऐसा दिखा रहा है कि पास्ट की एनर्जीज में वीक रहा वो इंसान बहुत ज़्यादा, उसकी जैसे कहते हैं वीकनेस, या फिर उसके डाउन टू अर्थ बिहेवियर का, या फिर उसकी एनर्जीज का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया गया हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवेकनिंग भी दिखा रही है इस इंसान की। द हर्मिट दिखा रहा है कि द हर्मिट के माध्यम से इस इंसान की अवेकनिंग हो चुकी है, सोल सर्चिंग हो चुकी है, इनर गाइडेंस के माध्यम से ये इंसान चल रहा है एंड डिवाइन से कनेक्टेड हो चुका है। एंड डिवाइन उसको क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ में गाइड कर रहे हैं, उसके जीवन के प्रति, उसकी लाइफ के प्रति, उसके सोल के प्रति, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट आया हुआ है जो डिवाइन को दिखाता है, यानी डिवाइन की प्रेजेंस को दिखाता है आपकी लाइफ में, जो स्पिरिचुअल विजडम को भी दिखाता है, यानी कि उनके अंदर बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान, यानी जो विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम है, वो बहुत सारा आ गया है उनकी लाइफ में डिवाइन से कनेक्ट होने की वजह से। एंड मे बी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो चुके हैं एंड रिलीजियस होने की वजह से उनकी लाइफ में इन सभी चीज़ों में बिलीफ उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, यानी कि जिन ट्रेडिशंस को लोग छोड़कर भाग रहे हैं या छोड़ चुके हैं, उनको उसके बारे में पता नहीं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस वजह से ये ट्रेडिशंस बनाए गए हैं, तो वो उन ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं एंड उसके माध्यम से अपनी लाइफ में उस ट्रेडिशंस को लाकर अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हैं एंड उसके बारे में और लोगों को भी बता रहे हैं। यानी ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं होती हैं, कई ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, लोग कहते हैं ढकियानुसी या फिर पुरानी हो चुकी है, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें क्यों बनाई गई थी, कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए, आपके यूज़ के लिए, या फिर अच्छे जीवन के लिए, अच्छी सेहत के लिए, या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वो परंपराएं बनाई गई होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नो, कोई भी परंपरा ऐसी हो जो नेगेटिविटी, जिससे किसी को हार्म पहुंचता हो, किसी को तकलीफ होती हो, तो उन परंपराओं को छोड़िए, उनको नहीं, जो आपकी लाइफ में आपको एक बैलेंस की तरफ लेकर जाती है, एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाती है, या फिर अच्छे जीवन की तरफ लेकर जाती है, तो उन परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए एंड औरों को भी सिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ने ये सारी चीज़ें इनको लर्न करवाई हैं डीपली, जो भी सिचुएशंस रही हैं इनकी लाइफ में एंड जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में रही, उसके माध्यम से इनको सिखाई। यानी कि जो मैसेज दिख रहा है, जिनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ी है, उनके अंदर का जो विजडम है बढ़ा है, यानी कि नॉलेज बढ़ा है, पावर बढ़ी है। ठीक है, एंड ज्ञान जब किसी इंसान का बहुत ज़्यादा होता है ना, बढ़ता है, एंड साथ ही साथ जो उसके स्किल्स डेवलप्ड होते हैं, जो भी कौशल है, जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी मुख्य रूप से खूबी होती है ना, वो बैलेंस्ड हो जाती है, तो वो इंसान ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ जाता है, पावर में आ जाता है। तो इस इंसान की जो यहाँ पे दिख रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, यानी कि यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र आपके स्वास्थ्य से संबंधित आता है, ये आपके पेट में होता है, आपकी नाभि के नीचे होता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करता है जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस होता है एंड स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्लींस होता है, तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यदि आपका पेट सही नहीं हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्र आपके अच्छे स्वास्थ्य को दिखाता है। एंड थर्ड आई आता है उसके बाद। थर्ड आई का मतलब आपकी इंट्यूशन पावर का स्ट्रॉन्ग होना, चीज़ों के बारे में पता चल जाना, आपको संकेत मिल जाना, उसके साइंस मिल जाना एंड आपको पता चल जाना कि आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। तो उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, सही
रास्ते पर चला पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आया, तो मे भी आपका जो कार्य है थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, जो बोलने से रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है, तो आपकी वो स्किल्स क्या हुई है, डेवलप्ड हो गई, यानी कि बैलेंस हो गई। पास्ट में भी ये एनर्जीज जो थ्रोट चक्रा की हो आपकी इतनी ज़्यादा बैलेंस ना हो, इनबैलेंस रहे हो आप, एंड आप चीज़ों को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट ना कर पाते हो। लेकिन जब आप बैलेंस हो जाओगे अपनी लाइफ में आप द हर्मिट के माध्यम से चीज़ों को लर्न करोगे, इस पर वर्क करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे, तब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी। एंड यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की दिख रही एनर्जी दिख रही है जो बैलेंस है, यानी कि इसका जो दिख रहा है सोलर प्लेक्सिस मुख्य रूप से थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज है, जिसकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगी, एंड साथ ही साथ वो बोलने में, उसके बोलने का जो कौशल है स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको जो भी बात कहनी होगी एंड जो भी मैसेजेस मिलेंगे उसके माध्यम से वो सही तरीके से लोगों के सामने वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है कि क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं एंड आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए अपनी लाइफ में, यानी कि बैलेंस। तो ये चीज़ें क्या चीज़ें दिखा रही हैं इनकी लाइफ में, स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। तो जब जैसा कि मैंने बोला कोई इंसान कैपेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है, साथ ही साथ उसकी स्किल डेवलप्ड हो जाती है, पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ जाती है, तो वो इंसान ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रेंथ में फील करता है, क्योंकि जिस चीज़ के माध्यम से वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है वो चीज़ें ईश्वर क्या कर चुके हैं, तो उसकी लाइफ में बैलेंस कर चुके होते हैं एंड उसे बता भी चुके होते हैं कि उन्हें करना क्या है, उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आया हुआ है, तो उसका मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब कि इनका गुड लक, इनका अच्छा टाइम चल रहा है। ठीक है, डेस्टिनी इनके फेवर में पूरी तरीके से वर्क करी, यानी जजमेंट है इनकी लाइफ में कि जो भी चीज़ें पास्ट में सही ना रही हों तो वो चीज़ें सारी बैलेंस में आ रही हैं, सही हो रही हैं, एंड हर तरीके की नेगेटिविटी को आउट किया जा रहा है, नेगेटिव परिस्थितियों से इनको आउट किया जा रहा है एंड एक बैलेंस फॉर्म में लाया जा रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला जो मैसेज आया था स्ट्रेंथ का दिखा था, तो स्ट्रेंथ में कोई भी इंसान कब रहता है, यू नो दैट वेरी वेल कि कब रहता है कोई भी इंसान स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो देखिए कई बार किसी पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, हमारे से कनेक्टेड, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पास मनी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का स्ट्रेंथ भी कई बार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान स्ट्रेंथ में कब होता है, जब वो खुद के द्वारा, यानी खुद के द्वारा किसी पोजीशन को प्राप्त करता है, किसी चीज़ में महारत हासिल करता है, तो उस इंसान को वो बहुत ही ज़्यादा, वो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है। ठीक है, जस्ट लाइक अ लॉयन, तो उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके माध्यम से वो क्या कार्य कर सकता है, तो वो चीज़ें उस इंसान को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में फील कर रहा है एंड उसकी हो चुकी है अवेकनिंग एंड डिवाइन से कनेक्टेड है, उसका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है एंड ये जजमेंट है डिवाइन का कि जो भी उस इंसान का पास्ट में जो भी चीज़ खराब रही है, टाइम खराब रहा है या फिर लोग खराब रहे हैं, नेगेटिविटी रही है या फिर हेल्थ इश्यूज रहे हैं, बहुत सारी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस एंड एनी काइंड ऑफ जो नेगेटिविटी रही है उस इंसान की लाइफ में, वो उसकी लाइफ से आउट कर दी गई एंड इसको एक बैलेंस रूप में लाया गया है, जो उसका रियल ट्रू सेल्फ है ऑलरेडी, यानी उसके सोल के अंदर का रियल एनर्जीज है, तो ईश्वर ने उसके रियल एनर्जीज को उसको दिखाया कि यू आर। ठीक है, तो ये आप हो, अपने आप को पहचानो, आप इतनी स्ट्रेंथ में हो, इतने कैपेबल हो, इतने पावरफुल हो, तो अपनी पावर को पहचानो एंड उस पावर का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए, सही कार्य के लिए, सही वे के लिए करना है आपको। ठीक है, एंड पॉजिटिविटी को ही सबकी लाइफ में भरना है एंड जागरूक भी पॉजिटिविटी में ही करना है सभी को। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ का इस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवाइन के ऑब्जर्वेशंस में हो, क्योंकि डिवाइन कार्ड यहाँ पे आया हुआ है द हेरोफेंट, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अप्लाई नहीं करनी है अपनी लाइफ में, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना, पॉजिटिव रास्ता ही इख्तियार करना अपनी लाइफ में, यानी चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा डायरेक्ट उसी चीज़ के लिए करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आज का मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं एंड इनकी लाइफ में जजमेंट पास कर दिया गया पूरी तरीके से, इनका व्हील ऑफ फॉर्चून के फेवर में वर्क कर रहा है, अवेकनिंग हो चुकी है एंड डिवाइन का साथ इनके साथ ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस क्या रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आया है 16, तो आपका बर्थ जैसे डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 16, ठीक है,
उसके बाद आया जी, तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जी, या फिर आपसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से ग्रेटिट्यूड दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, एंड उसके बाद गोल्ड ही आया है। तो यू आर गोल्ड, आप गोल्ड हो डिवाइन के लिए। डिवाइन ने तभी इस कार्य के लिए चूज़ किया है एंड आपको उस फॉर्म में पहुंचा है एज लाइक अ गोल्ड, ठीक है। तो यू आर गोल्ड एंड जी फॉर ऑल्सो अ गोल्ड, ठीक है। तो उसके बाद है 1 2 3 4, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, इसका मतलब है। एंड आप ऊपर ही ऊपर जा रहे हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, यानी आपका रास्ता ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि नीचे नहीं जाना, आप ऊपर ग्रोथ की तरफ अपने आप को लेकर जाना है, ठीक है। एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। गो विद द फ्लो आया है, तो आपको फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है, जो भी फ्लो पॉजिटिव वे में आपको दिखता हो उसमें ही चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद आया है वी आर ट्विन फ्लेम, तो देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का मैसेज आ चुका है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एंड उसके बाद मैरिज आया, तो आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो सकती है, जस्ट बिकॉज ये दोनों कार्ड्स कनेक्ट होके आए हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। तो जब आपके पर्सन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे, बैलेंस फॉर्म में एज लाइक यू, तो आप दोनों की मैरिज भी दिख रही है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा क्विक मैसेज है आज का, ठीक है, आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव a nice time, and most important thing, always keep smiling, it's make you more beautiful, bright and positive. So आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय एंड नमस्ते सभी को।